लेकिन वक्ती तौर पे अगर वर्क प्लेस में किसी को अगर हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन इस चीज़ से वास्ता पड़ जाता है तो फिर आप क्या करोगे? ये मेन चीज़ है कि काजिज़ क्या है। काजिज़ ये है कि जो हम तंबाकू नोशी करते हैं या अगर हम टाइम पे सोते नहीं है, नींद की कमी की वजह से भी होता है। जैसे रात को 3-3 बजे तक जागते रहते हैं और सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, नींद तो नहीं पूरी होती ना। तो फिर सबसे पहले घर पे भी झगड़ा, उसके बाद रोड के ऊपर किसी ने हल्का सा जो है ना आपको इशारा दे दिया तो उधर उसके साथ भी झगड़ा, ट्रैफिक वार्डन के साथ भी झगड़ा और इधर वर्क प्लेस में भी झगड़ा। ये इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात ये कि आपकी नींद पूरी नहीं है। नींद पूरी नहीं है तो आप हाइपरटेंशन का शिकार होगे। आपका बीपी जो है वो अपनी जगह पे मुतदिल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, वो हाई हो गया है। किसी को परमानेंट बीमारी होती है, किसी को आरजी होती है, लेकिन आरजी भी ऐसा ऐसा परमानेंट हो जाती है, ठीक है। या अगर आपका बीपी नॉर्मल है लेकिन आपका पल्स रेट ज़्यादा है, कुदरती एक करंट जो दिल पैदा कर रहा है जिस्म के अंदर और दिल पंपिंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपका पल्स रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपको फीवर है, बुखार है। ऐसे ही है ना, नॉर्मल ऐसे ही होता है। उसका जो हार्ट बीट ज़्यादा होता है लेकिन उसका बीपी नॉर्मल रहता है, उसको बुखार होता है। और बुखार के सूरत में आपने काम नहीं करना, आप काम कर ही नहीं सकते हो, आप गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे या किसी और को डैमेज कर दोगे। तो उससे बेहतर है कि आप साइड पे हो जाओ, आप मेडिसिन लो, आप छुट्टी करो, बेड रेस्ट करो, सुपरवाइज़र को बताओ आपने कि भाई मेरे साथ ये मसला है। अगर कोई बंदा कैटेगरी सी का है, मतलब उसको परमानेंट कोई दिल का इशू है या उसको शुगर है या हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जो भी है, अगर उसको ये है तो उसके सुपरवाइज़र को पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको ट्रीट कैसे करना है। फिर जैसे मैंने आपको कल बताया कि अगर खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो गया और आप कार्डियक अरेस्ट की तरह उसको जो है ट्रीट कर रहे हैं, फर्स्ट एड दे रहे हैं, तो आप और ही डैमेज कर दोगे उसको। ये घर पे भी कहीं पे भी आपको ये चीज़ें काम आएंगी। तो हार्ट अटैक की सूरत में आपने कुछ और करना है, कार्डियक अरेस्ट की सूरत में आपने कुछ और करना है, ठीक है। तो ये आपके सुपरवाइज़र के पास रिकॉर्डेड होनी चाहिए चीज़ें। अगर एक बंदे को ज़्यादातर आजकल बंदों को बीपी हाई का, हाइपरटेंशन का जो है वो हिसाब किताब चल रहा है, तो उस सूरत में आपने उसको बिठा के ठंडा पानी पिला के और उसकी जो मेडिसिन होती है वो उसको खिला के उसको सुकून से बिठा देना है। उसमें फिर क्या होगा अगर आप ऐसा उसके साथ उसको फर्स्ट एड नहीं दो, क्या होगा? उसकी कोई ना कोई रग फट जाएगी। जैसे मैंने कल आपको बताया ना कि जब ये पंपिंग ज़्यादा करता है ना दिल, ज़्यादा प्रेशर के साथ, जिस तरह हम प्लम्बिंग इश्यूज़ में देखते हैं कहीं ना कहीं से लाइन फट जाती है, उसके ऊपर बैक प्रेशर पड़ जाता है। अगर उसका आगे वाल बंद होता है या कुछ भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो बैक प्रेशर से उसका जो वेयर टेयर उसमें हो जाती है, जो लाइन है वो पड़ जाती है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये कहीं ना कहीं रग फट जाता है, ठीक है। जब रग फट गया तो फिर क्या होता है? बंदा डेथ की तरफ चला जाता है। तो अपने आप को भी बचाने के लिए, अपने साथियों को भी बचाने के लिए इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जो हम खुराक खा रहे हैं ना, स्पेशली ये जो मावा खाते हैं और ये तंबाकू नोशी और ये सारी चीज़ें और ये फास्ट फूड, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। हर बंदा जो है हाइपरटेंशन का शिकार हो रहा है। हर बंदे के साथ एक बात करो और दूसरी बात बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो बीपी हाई शूट हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि यार ये बस मेरी इज्जत में कमी आ गई, इसलिए जो है ना मेरे को ये, आप अपनी फिक्र करें, अच्छी बात है, अनाज की फिक्र नहीं करें, सेहत की फिक्र करें, लेकिन उसकी सेहत की भी फिक्र करें कि उसके साथ क्या होगा। अगर मैं थोड़ा सा 2-4 अल्फाज और बोल दूँ इसके साथ क्या होगा, उसकी शरियानें पड़ जाएंगी, रगें पड़ जाएंगी। तो ख्याल करें, स्पेशली जो अबाव 50 ईयर्स के लोग होते हैं, आपके साथ काम करते हैं, आप कहीं ना कहीं उनके साथ उठते बैठते हो, तो इन चीज़ों का ख्याल करो उनका, क्योंकि अगर शरियानें बढ़ गई तो क्या होगा, आप डेथ के करीब हो गए, ठीक है। तो उससे बचने के लिए यही चीज़ें हैं, वेजिटेबल खाएँ, फल खाएँ, फ्रूट खाएँ, अपनी नींद पूरी करें। सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जो है वो 7 से 8 घंटे की आपको एडवाइस करेगा कि आप अपनी नींद पूरी करें, 7 से 8 घंटे की, ठीक है। अब आपकी अगर नींद पूरी है तो आप काम भी एनर्जेटिक तरीके से करोगे और आप कूल डाउन होंगे। अगर नहीं है तो फिर आप वही बात है। अच्छा, फिर ये जो हाइपोटेंशन ये जो है बहुत कम लोगों की होती है, जिसमें ये हार्ट बीट डाउन हो जाती है, बिलो 60 आ जाती है, जो पल्स हम कहते हैं ना, ये बिलो 60 आ जाती है। ये भी डेंजरस है।
लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है हाइपरटेंशन। तो हाइपोटेंशन की सूरत में क्या होता है, बंदे को वो गुनूदगी आ जाती है और हड्डियों में दर्द होता है कि मैं कहीं पे जाके सो जाऊँ। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, उसको नमक और चीनी का पानी पे, क्योंकि पसीना भी बंदे का बहुत ज़्यादा निकल जाए ना वर्क प्लेस में काम करते हुए, अगर सफोकेशन हो रही है, आपको गर्मी है बहुत ज़्यादा, पसीना निकल गया तो आप बेहोश होने लगोगे, वीकनेस आ जाएगी जिस्म में, ठीक है। उसको आप फ्रेश एयर में ले जाके नमक वाला पानी या जो भी ORS वगैरह होता है वो पिला के, जिस तरह किसी को मोशन लगे होते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद सेट हो जाता है, फ्रेश एयर में ले जाके, ठीक है। इधर जो सफोकेशन वाली जगह होती है यहाँ से बाहर, ठीक हो गया। और जो हाइपरटेंशन वाला है उसका तो मैंने आप लोगों को बता दिया, उसको पानी वानी पिला के उसको भी फ्रेश एयर में ले जाओ ताकि कूल डाउन हो जाए, ठीक है। और ज़्यादातर इस सूरत में जो पेसमेकर होता है वो लगाया जाता है, क्योंकि देखो अगर गाड़ी के अंदर बैटरी डैमेज हो गई है या वो वोल्टेज उसके ड्रॉप हो गए तो क्या होता है, हम फिर धक्का लगाते हैं ना, तो अगर खुदा ना खास्ता एक बंदा बेहोश हो गया सफोकेशन की वजह से या वैसे ही उसको हाइपोटेंशन की बीमारी है, अगर वो बेहोश हो गया तो उसको फिर धक्का भी हमने लगाना है। फिर धक्का लगाने के लिए फिर वो जो शॉकिंग होती है उसकी AED की, डिफिब्रिलेटर की, उसकी जो शॉकिंग होती है वो दी जाती है और चेस्ट कंप्रेशन दिए जाते हैं, वो धक्का देने के लिए कि गाड़ी चल पड़े। अब गाड़ी को आपने छोड़ दिया तो वो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो गाड़ी चलाने के लिए उसको धक्के की ज़रूरत है, तो हम उसको धक्का देने के लिए ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। और इसी तरह इसके लिए फिर ये वो जो पेसमेकर लगाया जाता है, इंसर्ट किया जाता है अंदर चेस्ट के ऊपर, तो उसके अपने वोल्टेजेस होते हैं। जिस तरह हम ब्रीथिंग करते हैं ना, सांस लेते हैं, तो इसी सांस के थ्रू जो है उसकी चार्जिंग होती है बाकायदा, ठीक है। उस जो हम सांस ले रहे हैं इसके अंदर हम कितनी पावर उसको दे रहे हैं पता है आपको, 0.8 वाट का हम इसको पावर दे रहे हैं, उसको 50 माइक्रो वाट चाहिए खाली, जो पेसमेकर अंदर लगा होता है, ठीक है। तो जो हम सांस ले रहे हैं इसके थ्रू पल्स पैदा हो रहा है अंदर, फिर उस पल्स के साथ फिर दिल पंपिंग कर रहा है। अगर पल्स किसी का फिर कमज़ोर हो जाता है, वो दिल का वो जो एक्टिविटी है वो वीक हो जाती है, तो फिर उसको पेसमेकर लगाया जाता है, ठीक है। वैसे आर्जी तौर पे भी वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिस तरह कन्फाइंड स्पेस में बंदा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा हजूम है, रश है, सफोकेशन हो जाती है, इस वजह से भी हो जाता है। तो उसको फिर फ्रेश एयर में ले जाके, और ये अगर बेहोश है तो उसको फिर पफ देने हैं और चेस्ट कंप्रेशन, AED, ये सारी चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती है, ठीक है किसी का कोई क्वेश्चन? वर्क प्लेस के हवाले से ये बात चल रही है, लेकिन ज़्यादा डीप में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ज़्यादा डीप में गया तो एक तो आपको समझ भी नहीं आएगी, दूसरा आप हो सकता है काम उल्टा कर जाओ, खुदा ना खास्ता से कोई इंसिडेंट हो जाए। जैसे मैंने ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, इसमें आपने फ़र्क देखना है, आपने साइन एंड सिम्टम्स देखने हैं बंदे के। अगर बंदा जिसको अब उल्टियाँ हो रही है, घबराहट हो रही है उसको, और चेस्ट पेन हो रहा है उसको, तो आपने ऑटोमेटिकली समझ जाना है, इसको फ्रेश एयर में ले जाके इसकी जो मेडिसिन है या इसके जो डॉक्टर है या जो भी है, इसको फर्स्ट एड के तौर पे मैं ये सारी चीज़ें करूँ ताकि इसकी जान बच जाए, ठीक है। लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट है वो इससे उलट है, अपोजिट है, उसमें ये है कि बंदा अनकॉन्शियस होगा, ठीक है। फिर जो उसकी जो सांस की जो एक्टिविटी है सांस लेने की, वो आप देखोगे कि वो स्टॉप हो जाएगी, तो उसको फिर आपने कंप्रेशन और पफ ये सारी चीज़ें आपने करनी है, ठीक है कोई क्वेश्चन? चलिए इस पर